अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी कि काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज लाइफ इतनी अब बिजी हो गई है ना। बिजी भी कह सकते हैं, लेकिन लाइफ जितनी भी बिजी हो मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन दरअसल बात यह है कि अभी न्यू बेबी है, उसको टाइम देना है। उसके पास से मैं उठ नहीं सकती क्योंकि मेरी मदर जो हैं, इवन सब बड़े ही कहते हैं कि अभी जब बेबी छोटा होता है उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा दूसरी ये बात है कि मैं खुद भी ऑफ कोर्स थोड़ा लो फील करती हूँ। ऑफ कोर्स जो भी है, एक डिलीवरी हुई है, न्यू बेबी हुआ है, तो थोड़ी बहुत जो बॉडी है वो लाइक उस मोड में चली जाती है कि आपको रेस्ट चाहिए होता है, रात में नींद नहीं पूरी होती, बार बार उठ उठ के बेबी को फीड करवाना होता है। तो इस वजह से वो फिर अगर मेरी रात की नींद ना पूरी हो तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और कल से तो ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब है, लाइक फ्लू है, गला ख़राब है और थोड़ा बुखार फील होता है। इसके अलावा पूरी बॉडी में पेन है। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाया जाए बिकॉज बहुत लोग वेट कर रहे होते हैं। सब लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, कुछ लोगों को वैसे ही मेरे क्या हाल है, क्या सिचुएशन है, सब कुछ कैसा चल रहा है वो जानने की फिक्र भी होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाऊं। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का व्लॉग मैंने उन सब मदर्स के लिए बनाया है जिनका अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट उनका एक्सपीरियंस है और उनको भी कुछ भी नहीं पता कि सब कुछ कैसे मैनेज करना है। तो मैंने कोशिश तो अपनी पूरी की है कि इस वीडियो में मैं बेबी की केयर के बारे में आप लोगों को बता सकूं कि किस तरह आपने न्यू बॉर्न बेबी को हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरी स्टेप्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। तो आई होप कि मैंने अपना जो काम है वो अच्छे से किया है और सब चीज़ें डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में अगर कुछ और क्वेश्चंस हुए, कुछ और आपने आपको लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको और पता होनी चाहिए, तो वो भी मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा कमेंट्स में। मैं फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं। और इसके अलावा अगर आप और अपनी ये मेरी जो वीडियो है अपनी फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनके अभी न्यू बच्चे होने वाले हैं या नई नई जो मदर्स हैं उनके साथ, और जिनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि उनके साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो चलते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। लाइक क्या क्या चीज़ें हैं बेसिक जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए हमें केयर करने की ज़रूरत होती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो आपने सबने नोट किया होगा कि उसकी आई का कलर जो होता है, लाइक जो वाइट कलर होना चाहिए वो येलो येलो होता है। अगर डिलीवरी के फ़ौरन बाद ना हो तो 1-2 दिन में उसका आंखों का कलर पीला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो इसलिए होता है कि बेबी को विटामिन डी की ज़रूरत होती है। उसका जो लीवर है वो अभी स्टार्ट नहीं होता। लीवर स्टार्ट होगा जब आप उसको सूरज की शुआएं दिलवाएंगे, सूरज की रोशनी से उसको विटामिन डी मिलेगा, तो फिर उस के बाद उसका जो लीवर है वो काम करना शुरू हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले जैसे ही बेबी डिलीवर हो तो उससे वेरी नेक्स्ट डे आपने शुरू कर देना है उसको धूप लगवाना। धूप लगवाने का टाइम यही है जो सूरज की पहली किरणें होती हैं, जिसे ठंडी धूप कहते हैं, ठंडी शुआएं कहते हैं। ठीक है, आपने बच्चे को वो लगवानी है तकरीबन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में काफ़ी अच्छा बेबी जो है वो धूप जो है वो गेन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपने, अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा रहे और ज़्यादा अच्छा बेबी जो है वो धूप अपने अंदर जो है पेनिट्रेट उसके अंदर हो, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि उसको किसी भी ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसकी मसाज करें। जैसे ही धूप निकले फिर कोई भी ऑयल बॉडी पे लगाने से ना बॉडी जो है वो सूरज की शुआएं ज़्यादा अच्छे से अपने अंदर जज़ब कर लेती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस टाइम पर उसकी मसाज हो जाए सुबह सुबह और बच्चा सूरज की रोशनी ले। उसके बाद आप बेबी को फीड करवा के उसको सुला दें और फिर जब वो उठे फिर उसको नहलाएं। ठीक है, तो फिर इससे ये है कि उसकी आंखों का कलर बेटर हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि बेबी छोटे बच्चों को यरकान हो जाता है। ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है। अगर हम धूप नहीं दिलवाएंगे तो वो बिगड़ता बिगड़ता फिर पूरी बॉडी पे लाइक आपको फील होना शुरू हो जाएगा बेबी का जो यूरेन है वो ज़्यादा
ज़्यादा पेल हो रहा है, बेबी की बॉडी पेल हो रही है, फेस वगैरह सारे हाथ पाँव पेल होना शुरू हो गए हैं, तो इस केस ये इसी वजह से होता है कि आप अगर उसको सूरज की रोशनी ना दिलवाएं। तो सबसे पहले न्यूबॉर्न की केयर में ये चीज़ आती है, ये आपने सुबह उठते ही पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपने उसको सूरज की रोशनी, अभी आप देख लें कि अभी बिल्कुल सूरज निकल ही रहा है, यहाँ पर अभी अच्छे से धूप नहीं आ रही थी, उतनी देर में मेरी मदर जो हैं वो, ये उनकी सुबह ड्यूटी है क्योंकि वो ज़्यादा सुबह उठ जाती हैं, मैं इस टाइम पे सो रही होती हूँ, तो मामा जो हैं बेबी को इसी तरह पहले मसाज करेंगी, उसको थोड़ा दबाती हैं, बेबी को उलट पलटना होता है वो इसलिए कि बेबी थोड़ा एक्टिव हो, इसके अलावा ये कि बेबी जो है थक जाता है एक ही पोस्चर में बिल्कुल सीधा लेट लेट के, तो बेबी को थोड़ा दिन में वक्फे वक्फे से कभी भी आप पकड़ें, उसकी कमर को थोड़ा थोड़ा रब करें, उसको थोड़ा उल्टा लिटाएं, ऐसे वो गैस भी पास करेगा, दूसरा ये कि वो अच्छा फील करेगा, थोड़ा वो फ्रेश फील करेगा। तो इस टाइम पे ये सारे काम करके फिर थोड़ा सा सूरज जैसे ही निकलेगा, इधर तक किरणें आएंगी तो हम उसको धूप दिलवा देंगे। उसके बाद बेबी की केयर में आता है कि आपने उसको नहलाना है, साफ़ करना है और उसको आपने नीट एंड क्लीन रखना है, इससे बेबी भी फ्रेश फील करेगा, उसको पकड़ने वाले भी फ्रेश फील करेंगे, और ये कि ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है बेबी की सफाई। अच्छा जी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हफ्ते में 3 दफ़ा रिकमेंडेड है न्यूबॉर्न बेबी को नहलाना, ठीक है। हम लोग भी एक दिन छोड़कर एक दिन लाजमी बेबी को नहलाते हैं, ज़्यादा दिन का गैप नहीं करना चाहिए, बेबी नहाने से बहुत अच्छा फील करता है। उसके अलावा अगर आपने एक दिन छोड़कर एक दिन नहलाना है, तो जिस दिन हम नहीं नहलाते तो इस तरह मैं पानी के डिब्बे में एक डिब्बे में पानी ले लेती हूँ, आपने हल्का सा नीम गर्म पानी कर लेना है, वॉश क्लॉथ ले लेना है, उससे बेबी को क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन करने का तरीका भी मैं आपको अभी बता देती हूँ, आप साथ साथ देखते जाएंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि बेबी समझ लें कि एक तरह से उसका नहाना ही हो गया, ठीक है। आपने अच्छे से उसकी सारी बॉडी को क्लीन करना है, लोशन लगाएं और उसको उसके कपड़े चेंज कराएं, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू बॉर्न बेबी के तो डेली कपड़े चेंज होते हैं और सम टाइम दिन में 2 दफ़ा भी करने पड़ जाते हैं, तो इस तरह आपने ज़रूर करना है। और आगे जैसे सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में ऑफ कोर्स आप फिर एक दिन छोड़कर एक दिन नहीं, 2 दिन का भी गैप हो सकता है, तो उसमें ये आसानी हो जाएगी कि इस तरह कर लेने से आप उसको बेबी को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देंगे और बड़ा रिफ़्रेश फील करेगा बेबी। और सर्दियों में आप ये भी कर सकते हैं कि आपने 2 डिब्बों में पानी ले लें, एक में आप थोड़ा सा शैम्पू डाल दें, पहले शैम्पू वाले पानी से उसकी बॉडी साफ़ करें, फिर सादे पानी से आप उसकी बॉडी साफ़ करें, तो इस तरह बेबी का समझ ले बात ही हो गया। जब भी बेबी को नहलाने लगें या कपड़े वगैरह चेंज करवाने लगें, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि उससे पहले आपने बेड पे सारी चीज़ें उसकी फैला के रख देनी है, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि बच्चों को सर्दी लग रही होती है। इस वजह से आपने बच्चे का इम्तिहान नहीं लेना, अपने पास हर चीज़ रखनी है। फ़ैन को कर देना है बंद, मैंने फ़ैन को बिल्कुल बंद कर दिया था। और सर्दियों में अगर सर्दी है, गर्मियों में तो फ़ैन बंद करके काम चल जाएगा, सर्दियों में आपने क्या करना है, पास अपना कोई हीटर ऑन कर लेना है ताकि बच्चे को ठंड नहीं लगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब बेबी को साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने का तरीका ये, सबसे पहले आप हेड से शुरू करें क्योंकि कपड़ा होगा साफ़, हेड बच्चे का साफ़ होता है। सबसे पहले मैंने हेड साफ़ किया, फेस साफ़ किया, उसके बाद मैं नीचे बॉडी की तरफ आई, अंडर आर्म साफ़ करनी है, अपने हाथ साफ़ करने हैं, अपर बॉडी जो है बच्चे की वो साफ़ करेंगे, लोशन वगैरह लगाएंगे। और जब भी बच्चे को आपने नहलाना है, कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, पहले ऊपर लोशन वगैरह लगा के ऊपर के कपड़े पहनाएं ताकि बेबी बिल्कुल एक्सपोज ना हो जाए, और फिर ट्राउज़र वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कपड़ा जो है ऊपर हमने फेस पे दोबारा नहीं लगाना, तो ये कपड़ा हम टांगों पे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जब डायपर बच्चे का चेंज करना है तो वाइप से क्लीन कर लेना है। मैंने भी इसी तरह किया था कि मैंने डायपर उसका जब उतारा, कपड़े उतारे, तो उसके बाद मैंने उसको क्लीन किया वाइप्स के साथ, और फिर मैंने उसी वेट कपड़े के साथ उसकी टांगें अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दी। डायपर मैंने अब पहना दिया है और अब हम उसके पाँव वगैरह पे भी लोशन लगा देंगे। इस तरह ये होगा कि हमने अपने हाथ जो डायपर वाले हो जाएंगे वो फिर अब दोबारा तो फेस पे नहीं लगाने नहीं है, इसलिए हम पहले अपर बॉडी बेबी की साफ़ कर लेंगे और फिर हम लोअर बॉडी बेबी की साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह बेबी जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप ये रोज़ भी कर सकते हैं। सर्दियों में ये तरीका बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पास हीटर ज़रूर ऑन कर लें और बेबी को कपड़े पहना लें। आजकल मैं बेबी को कपड़े पहनाती हूँ, एक पूरे बाजू वाली शर्ट, पूरा ट्राउज़र, साथ में एक कैप ज़रूर पहनाती हूँ, पाँव में नंगे रखती हूँ क्योंकि बेबी कंबल में होता है, तो इस वजह से फिर पाँव को थोड़ा एक्सपोज होना चाहिए। या तो सर कवर कर लें या पाँव कवर कर लें, तो सर कवर करना बेटर है क्योंकि सर पे ज़्यादा हवा, समटाइम फ़ैन चल रहा होता है, समटाइम AC चल रहा होता है, तो फिर कैप बड़ी सही रहती है।
उसके बाद जो बेबी की केयर के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अम्बेलिकल जो उसकी कोड लगी होती है, जो नाफ लगी होती है, उसको रिमूव करना होता है। अब वो रिमूव जो होगी वो टाइम से होगी, तो आपने उसके लिए करना क्या है, डॉक्टर भी बताते हैं। आपने स्प्रिट ले लेना है, कोई भी ले लें, ये बड़ी बोतल है, आप छोटी बोतल भी ले सकते हैं। हस्बैंड ज़्यादा ही बड़ी बोतल ले आए थे। और एक छोटी सा कॉटन का पीस ले लेना आपने। और बेबी के दिन में तकरीबन 2 टाइम्स एट लीस्ट उसकी जो अम्बेलिकल कोड लगी होगी क्लिप के साथ, उस पर आपने थोड़ा सा उसको निचोड़ना है, लगाना नहीं है, लगाएंगे बेबी को दर्द होगी, आपने निचोड़ना है। अच्छा, मेरे बेबी की जो अम्बेलिकल कोड है ना वो अब उतर गई है, क्लिप उतर गया उसका, ठीक है, लेकिन अभी हल्का हल्का ज़ख़म है, बहुत माइनर सा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आपके बेबी का नया नया ज़ख़म होगा तो फिर आपने क्या करना है, शर्ट उसके ऊपर नहीं रखनी, डायपर नीचे ही बांधना है उस कोड के लूज़ करके, और साथ में पजामा भी उससे नीचे नीचे होना चाहिए, बिल्कुल पजामा नाफ के ऊपर नहीं होना चाहिए, और ना ही शर्ट नाफ के ऊपर होनी चाहिए। शर्ट आगे से बटन्स वाली पहनाएं ताकि वहाँ से थोड़ा सा एरिया जो है वो खुला रहे बेबी को, ताकि अगर शर्ट टच भी करती है तो उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसका आपने बहुत ख्याल रखना है, बेबी को हैंडल करते वक्त भी आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि वो दुखती है और ज़ख़म जो है वो लगता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने रुई के ऊपर, कॉटन के ऊपर स्प्रिट लगाई है, और मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, ठीक है, निचोड़ के, ठीक है। और साथ साथ आपने हल्का हल्का अपने मुंह से उसको थोड़ा सा फूंकते जाना है ताकि बेबी को ना ज़्यादा जलन ना हो। आपने देखा होगा कि बेबी फ़ौरन डिस्कम्फर्ट उसने फ़ील किया है जैसे स्प्रिट मैंने लगाई है, तो ऐसा होगा, समटाइम बेबी रो भी सकता है, लेकिन ये लगानी ही लगानी है। और स्प्रिट के अलावा आप कोई चीज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अक्सर लोग क्रीम्स वगैरह, पॉलीफैक्स और इस तरह की चीज़ें लगाते हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं लगाना, ये खुद ही हील होगा। और स्प्रिट से ये कि ये ड्राई रहेगा, साफ़ रहेगा, इसके अलावा आपने और कोई चीज़ नहीं लगानी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और जैसे ही बेबी फिर नॉर्मल हो जाए, बेबी की कोड उतर जाए, तो उसके बाद फिर आप लाइक उसकी शर्ट को अंदर कर सकते हैं, ट्राउज़र को ऊपर कर सकते हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। उससे पहले आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ को बहुत नरमी से आपने हैंडल करना है कि बेबी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और फिर आप उसको इस तरह, मैंने अब उसको कर दिया है, मैंने उसको रेडी कर दिया था, अब मैंने स्प्रेड भी लगा दिया, अब मैं बेबी को स्वेडल करके तो लिटा दूँगी। अच्छा जी, अब आते हैं दूध कैसे बनाना है बेबी का और कैसे फीड करवाना है। सबसे पहले तो कोई भी फार्मूला मिल्क जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया आप वो यूज़ करें। मेरे तीनों जो दूसरे बच्चे हैं उन्होंने यही BF1 मोरिनागा पिया है। इज़ा ने सिर्फ एक डिब्बा ख़त्म किया था, उसके बाद वो टोटली मदर फीड पे आ गई थी। ज़ैना फातिमा ने यही पिया है, उन्होंने मदर फीड नहीं किया। उसकी भी स्टोरी मैं इंशाअल्लाह आगे बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबके साथ शेयर करने वाली, कि उन्होंने क्यों नहीं मदर फीड किया था। तो करना क्या है, आपने बेबी की भूख के हिसाब से आपने दूध बनाना है। जब बेबी बिल्कुल डिलीवर हुआ था ये 1/2 आउंस पीता था, उसके बाद 1 आउंस हमने कर दिया, अब हम 2 आउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो छोड़ दें वो अलग बात है, लेकिन 2 आउंस हम बना लेते हैं, कभी कभी ज़ावियार 2 पूरा ख़त्म कर लेते हैं, तो इसलिए हम 2 ही बनाते हैं। अच्छा, टेबल पे रख के आपने लेवल जो है ना उसका मेजर करना है, हाथ पे रख के नहीं, हाथ हमारा बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं होता, ठीक है। तो टेबल पे रख के आपने एग्जैक्ट जितने भी आउंस बनाना है उतना ही आपका पानी का निशान होना चाहिए। उसके बाद आपने दूध डालना है, हम 2 आउंस में ये 2 डालते हैं स्पून, और कभी भी फीडर को ऐसे ऊपर नीचे नहीं हिलाना चाहिए, ऐसे बबल्स बनते हैं, गैस बनेगी बेबी के पेट में। आपने इस तरह करके फीडर को हिलाना है अच्छे तरीके से, इस तरह बबल्स नहीं बनेंगे और बेबी को कॉलिक का भी इशू नहीं होगा। फीडर आप कोशिश करें कोई ऐसा लें जिससे कॉलिक का इशू ना हो। आजकल लोकल ब्रांड के भी अच्छे फीडर्स आ गए हैं, रूट अच्छा फीडर है, सस्ता फीडर है, इसके अलावा पर वालों का भी मुनासिब प्राइस में मिल जाता है। तो इस तरह के कोई फीडर लें जिसमें कॉलिक का उसमें लिखा हो कि उन्होंने कंपनी ने ये श्योर किया कि कॉलिक का इशू नहीं होगा। कोशिश करें कि इस तरह के फीडर लाएँ। टॉमी टिपी वर्ल्ड का बड़ा अच्छा ब्रांड है, इवेंट वर्ल्ड का बड़ा अच्छा ब्रांड है, तो ये तो रिकमेंडेड है ना कि ये बच्चों को बहुत हद तक बचाते हैं कॉलिक से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को वाकई कॉलिक का जो है इशू नहीं रहा। थोड़ा बहुत कभी हो जाता था, तो उसके लिए मैं आगे चल के आपको मेडिसिन भी बताऊंगी कि कौन सी आपने बच्चों को देनी है।
अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने बेबी को इस तरह अपने हाथ में लिटाना है और हमेशा जब भी बेबी को फ़ीड कराएं, चाहे अपना फ़ीड कराएं चाहे बॉटल से फ़ीड कराएं, तो आपने उसका सर ऊंचा रखना है। सर ऊंचा रखने से क्या होगा, बेबी को गोता नहीं लगेगा, सांस की नाली में दूध जाने का ख़तरा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं होनी चाहिए कि उसकी पोजीशन जो है फ्लैट नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग फीडिंग। कोशिश करें कि थोड़ा सा उसका सर उठा के ऊंचा ही रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपका ये वाला फीडर नहीं है या कोई भी फीडर है, कोशिश ये करें कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा गैप दिलवाएं दूध के दरमियान, थोड़ा सा उसको रेस्ट दे लें, फिर दूध पिला लें, बिल्कुल 1-2 सेकंड्स के लिए, ताकि उसको सांस लेने की सांस लेना उसके लिए आसान हो जाए ना, क्योंकि बच्चे पीते रहते हैं फिर उनको खांसी आ जाती है या वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो कोशिश करें थोड़ा सा फीडर निकाल लें, फिर 2-3 सेकंड्स के बाद फिर मुंह में फीडर डाल दें, ताकि बेबी को मुश्किल ना हो, थोड़ा वो सांस ले ले, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। जितना बेबी ने दूध पीना है इजीली वो पी ले। जैसे ही वो पीना बंद कर दे तो फिर आप उसको बर्प फ़ौरन दिलवाएं। ठीक है, यानी डिकार उसको आना चाहिए। वो कैसे आपने करना है, कंधे के साथ आराम से उसको लगाना है। ठीक है, कोशिश ये करें कि उसका सर जो है वो तिरछा होना चाहिए, लाइक उसको सांस आना चाहिए, उसका नोज़ वगैरह, उसका जो माउथ है वो ऐसी जगह पे होना चाहिए कि उसको सांस आए। ठीक है, बिल्कुल आपके साथ दबा नहीं होना चाहिए। अब बेबी को जैसे आप देख सकते हैं कि उसने साइड की करवट सी ली हुई है, तो इससे ये कि उसको सांस आएगा। दूसरी ये बात कि जब भी आपने बर्प दिलवाना है तो उसको नीचे की तरफ पीछे से थोड़ा सा हल्का सा लाइक प्रेस करते जाएं, मसाज सी करते जाएं, इससे आसानी हो जाती है। ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ना भी करें तो वैसे भी उसको डकार आ जाएगा। खैर, जब डकार आ जाए बच्चे को, बर्प वो ले ले, तो उसके बाद फिर आप उसको लिटा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका बेबी दूध ज़्यादा निकालता है, ठीक है, या वॉमिट उसको हो जाती है आफ्टर बर्पिंग भी, डिकार वगैरह दिलवाने के बाद भी अगर उसको वो फिर भी दूध निकालता है, तो फिर आपने जब भी बेबी को लेटाना है तो कोशिश करें कि फिर उसका जो सर है उसकी साइड लाइक एक तरफ किसी भी कंधे की साइड पे उसको उसका फेस करके लेटाएं, फिर सीधा नहीं लेटाएं, वरना बेबी अगर वॉमिट करेगा तो उसके नाक में जा सकता है दूध, या उसके सांस की नाली में जा सकता है, तो आपने उसको थोड़ा सा उल्टा करके लेटाना। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं बेबी के सर बनाने की। तो ये बड़ा एक टिपिकल सा तरीका है, मैं कुछ और यूज़ नहीं करती। हम लोग ये केक की एक जो नीचे वाली ट्रे होती है यही यूज़ करते हैं। मैंने अपने सारे बच्चों के सारी इसी तरह बनाए हैं। मैंने नहीं बनाए, मेरी मदर ने, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं तो समटाइम्स ये कहती हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को कंफर्टेबल भी करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सख्ती करती हैं, तो इस तरह हम ट्रे रख देते हैं, ये इतनी हार्ड नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक कोई भी स्ट्रॉलर ले लें, स्कार्फ ले लें, और उसको इस तरह साइडों पे गिरा लगा लें, और बच्चे को सेंटर में उसके रख के सर में तो उसको लिटा दें। उससे ये होगा कि बच्चा जो है ना अपना सर मूव नहीं कर सकेगा गिरा की वजह से। ठीक है, मोटी सी गिरा आपने बांधनी है और नीचे ये प्लेट रख देनी है, क्योंकि अगर कोई हम हार्ड और चीज़ रखेंगे ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, और बच्चे को इतना ज़्यादा भी तंग नहीं करना चाहिए। तो आपने क्या करना है, नीचे ये प्लेट रखे, ऊपर जो भी इसका स्वेडल है वो आ जाएगा, तो थोड़ा बच्चे को थोड़ा सॉफ्ट लगेगा। उसके बाद जो गिरा है ना वो बिल्कुल उसकी गर्दन के इस तरह आपने रखनी है कि उसके कानों की साइड पर गिरा हो, और कान भी बिल्कुल सीधे उसके कर लेने आपने, और इस तरह करके उसको लिटा लेना है। और उसकी गर्दन और उसकी जो चिन है उसमें 2-3 फिंगर्स का फासला होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। उसकी गर्दन बिल्कुल उसकी चिन के साथ नहीं लगी होनी चाहिए, इतना सा आपने फासला छोड़ना है, तो फिर सर जो है ना बड़ा अच्छा बेबी का बन जाएगा। आइडली बेबी का 4 माह में सर बन जाता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो 1.5 महीना है, पहला 1.5 से 2 माह, उसमें बेबी का सर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि होता ये कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, फिर वो बर्दाश्त नहीं करता, फिर वो रोता है, चिढ़ता है कि उसने सर के नीचे कुछ नहीं रखना, तो सर मूव करने लग जाता है। तो कोशिश यही करें कि ये जो पहले 20 दिन हैं, 30 दिन, 40 दिन, इसमें बच्चे का सर अच्छा बन जाए। उसके बाद बस आपने थोड़ी केयर करनी होती है कि बच्चा ज़्यादा सर ना हिलाए और सीधा ही रखे, तो आपके बेबी का सर अच्छा बन जाएगा। ये देखें, इस तरह आपने नीचे वो प्लेट रखनी है। ठीक है, कोशिश करें मैट्रेस आपका बिल्कुल प्लेन हो। मेरा मैट्रेस स्प्रिंग है तो इस पे नहीं मैं इसको लिटाती, मैं बेबी कोट में लिटा देती हूँ, या सोफ़ा कम बेड पे, वो बिल्कुल प्लेन है।
उसके बाद इस तरह आपने जो दोनों गिरे बना के रखी हैं वो बिल्कुल बेबी के साथ रखनी है, और बेबी की चिन में और उसकी लाइक सीना या गर्दन में इतना सा डिफरेंस होना चाहिए, फिर ये आपके बच्चे की ना सही पोजीशन है, इससे सर बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, और आपने इसी पोजीशन में इसको करना है। इसके अलावा और कोई चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही लाइक आपके पास कोई भी स्कार्फ होगा मोटा थोड़ा ले लें ताकि अच्छी गिरा बने। ठीक है, उसके बाद जहाँ हम बात करें कि बच्चों को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, क्या चीज़ देनी चाहिए, तो देखें आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में कोई मेडिसिन हमें देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया सूरज की रोशनी बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी उसको मिलता है, तो आपने विटामिन डी के ड्रॉप्स देने हैं और कॉलिक ड्रॉप्स देने हैं, क्योंकि कॉलिक का इशू बच्चों को रहता है, किसी भी बच्चे को, ये नॉर्मल बात है। सबसे पहले ये डी मैक्स ड्रॉप हैं, ठीक है, ड्रॉप्स हैं, ये आपने, ये विटामिन डी के लिए होते हैं। बच्चे की जैसे आइज़ येलो होती हैं, आप सूरज की रोशनी तो दिलवा रहे हैं, लेकिन एक डोज़ आपने ये भी देनी होती है। डेली आपने इसके 2 ड्रॉप्स बच्चे को देने हैं ताकि उसकी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए और उसका कॉम्प्लेक्शन, उसकी आइज़ बेटर हो जाए। साथ साथ आपने धूप भी लाजमी दिलवानी है। ठीक है, ये आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, सबके तकरीबन अच्छे होंगे, लेकिन कोशिश ये करें किसी बहुत लोकल ब्रांड का ना लें। ठीक है, मैं आपको अपनी कंपनी भी बता देती हूँ। जो हम यूज़ कर रहे हैं, ज़ैना, फ़ातिमा, इज़ा, तीनों को यही यूज़ करवाएं हैं। अभी ज़ावियार के लिए भी हम यही यूज़ कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स फार्मा के हैं। ठीक है, और इनकी आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेडिकल स्टोर को दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपने इस तरह की ये ले लेनी है। अच्छा, ये जो बॉटल है ना, ये इस तरह आती है कि इसमें ये छोटी सी बॉटल होती है और इसमें सिंपल सा एक कैप लगा होता है, लेकिन ये नोज़ल जो है ये साथ में मिलती है। इससे ये होता है कि ये ड्रॉपर टाइप, ठीक है, ड्रॉपर बन जाता है, और ये बड़ा सिलिकॉन टाइप का बना हुआ है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है, और आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है बेबी के मुंह में डाल के। 2 ड्रॉप्स आपने बेबी के मुंह में डालने हैं, एंड दैट इज़ इट। ठीक है, डेली बेसिस पे आपने 1 या 2 ड्रॉप देने होते हैं बच्चे को। उसके बाद ये है जी कोलरेस्ट। मैं अपने बच्चों को ज़ैनब से शुरू किया है, और इज़ा और ज़ावियार के लिए भी अब मैंने यही यूज़ किए हैं। ठीक है, कोलरेस्ट हैं ये, जो हैं ड्रॉप्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बोतल में आते हैं रेड कलर के ड्रॉप्स, वो बहुत बुरे हैं। एक तो उनका निशान बड़ा गंदा होता है, दूसरा ये कि वो बड़े ही कड़वे होते हैं, बच्चा बहुत बुरा फील करता है उसको पीने के बाद। तो आपने यही करना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मिंटी सा, जैसे सौंफ के बने हुए हैं, ये बहुत अच्छे हैं, हर्बल टाइप। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा ब्रांड है, इसके भी आपने देना होता है एक लिमिटेड डोजेज। ठीक है, ये तकरीबन 0.5 ml आपने देना होता है। ये इसके साथ ही आपको स्पून मिल जाएगा। ठीक है, जिसको मैयर करके आपने मेडिसिन यूज़ करनी है। ठीक है, इस तरह की ये भी ड्रॉपर फॉर्म में होता है। आप चाहते हैं तो ड्रॉप्स के थ्रू बेबी को दे दें, बेबी के वेट के हिसाब से ड्रॉप्स देने होते हैं, या आप इस स्पून में डाल के दे सकते हैं। मैं इस स्पून में ही डाल के देती हूँ। ठीक है, ये तकरीबन 0.5 ml देना होता है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई और ड्रॉपर है, जैसा मैंने आपको बताया था कि बेबी की जब आप चीज़ें ख़रीदते हैं, एक्सेसरीज़ ख़रीदते हैं, तो अगर आपको वहाँ से कोई ड्रॉपर मिलता है, मेडिकल स्टोर से भी सेपरेट ड्रॉपर मिल जाता है, ये आपने लाजमी रखना है, चाहे बाकी एक्सेसरीज़ लें या ना लें, लेकिन आपने इस तरह का ड्रॉपर जो है वो लाजमी लेना है। इसमें लिखा होता है 1 ml, 2 ml, 5 ml, इस तरह क्वांटिटी लिखी होती है। आपने उस हिसाब से फिर मेडिसिन देनी है। उसके बाद लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो बेबी के टेम्परेचर के बारे में हमने बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, बेबी को कपड़े कैसे पहनाएं, आपने बच्चे को, अब जैसे आजकल का वेदर है उसमें आपने एक शर्ट, एक ट्राउज़र, एक कैप पहना देनी है, उसको बारीक से किसी उसमें कवर कर देना है ब्लैंकेट में। उसके बाद आपने अगर चाहते हैं तो देख लें कि अगर सॉक्स की ज़रूरत है तो ठीक है, वरना नहीं। और बेबी को आपने कवर रखना है। बच्चे को ऑफ कोर्स ठंड लगती है, स्पेशली फ़र्स्ट वीक में तो उसको काफ़ी ठंड लगती है। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चे के हाथ और पाँव को चेक करना है, बार बार चेक करना है। अगर ठंडे हो रहे हैं तो आपने बच्चे को ज़्यादा कवर कर लेना है, पंखा बंद कर दें या एसी बंद कर दें। अगर गर्म है, पसीना आ रहा है, तो फिर आप पंखा वगैरह चला सकते हैं, या थोड़ा सा एसी चला सकते हैं, या उसके कपड़े थोड़े कम कर सकते हैं। तो इस तरह आपने बच्चे के हाथ और पाँव, क्योंकि सर हमेशा इंसान का गर्म रहता है बाकी बॉडी की निस्बत, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उसके हाथों और पाँवों को चेक करना है। अगर ठंडे हैं तो उसको कवर कर दें, तो इट मीन्स के बच्चे को सर्दी लग रही है। अगर गर्म है या उसको पसीना आ रहा है सर पे, तो इट मीन्स के बच्चे को गर्मी लग रही है।
सो बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है और ये भी जो बच्चे की केयर है ना उसमें आता है। तो या दिस इज़ इट। आई होप कि मैंने आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह ताला अगर कुछ रह गई तो फिर फर्दर आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।